morning all of the students, myself Vipin Singhal and you welcome on another part of this chapter. The chapter is atoms and molecules. Okay students, आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज की क्लास में डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके आते हैं मोल कॉन्सेप्ट्स। ओके, यानी कि ये जो मोल कॉन्सेप्ट है ये आपके स्टैंडर्ड 10 से स्टार्ट होकर के आपके हाई क्लास तक जाते हैं और ये बेसिक होता है आपकी पूरे केमिस्ट्री का। ओके, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोल्स के बारे में। ओके, तो आपको पूरी वीडियो एंड तक देखनी है। ओके, और आपको बिल्कुल केयरफुली आपको रहना है, एकदम एक्टिव रह करके आपको वीडियो देखनी है, तभी जाकर के आपको मोल कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझ में आएगा। ओके, यानी मोल, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको मार्केट से 1 डजन आपको केले लेके आने, बनाना लेके आने, तो आप लेकर के आओगे तो कितने लेकर के आओगे? 12 लेकर के आओगे, 12 लेकर के आओगे। यानी कि मैंने आपसे बोला कि आपको मार्केट से बड़ डजन आपको बनाने लेके आने, तो आप कितने लेकर के आओगे? 12 लेकर के आओगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको 1 डजन पेन लेकर आने, तो आप कितने लेकर के आओगे? 12 लेकर के आओगे। यानी उसमें कितने पीस आएंगे? 12 पीस आएंगे। यानी कि डजन जो होती है वो क्या होती है? फिक्स होता है। इसी टाइप से और भी सारी मीजर्स होते हैं। जैसे कि आप लोग बोलो कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप बोलोगे सर 1 किलोमीटर में 100 मीटर होते हैं। ओके, यानी कि 1000 मीटर होते हैं। ओके, अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप बोलोगे सर 100 सेंटीमीटर होते हैं। ओके, इसी टाइप से 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। ओके, तो यानी कि हर एक यूनिट जो होती है इस यूनिवर्स में क्या होती है? फिक्स होती है। ओके, अगर किसी को 1000 ग्राम कुछ लेना है तो 1000 ग्राम मिलेगा। ओके, यानी कि क्या कंडीशंस क्या होती है? फिक्स होती है। ओके, तो इनको क्या है कि जैसे कि कितनी भी सारी यूनिट्स होती है, वो कितने भी सारे मीजर्स होते हो, ओके, सबको क्या है एक ही तरीके से मीजर करते हैं और इससे क्या है कि हमें आसानी हो जाती है उस चीज के बारे में जानने की। ओके, यानी कि हम उसे प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं, आपकी जो यूनिट्स वगैरह होती है। ओके, तो इसी तरीके से आपके जो साइंटिस्ट होते हैं इन्होंने एक यूनिट लिखी, यानी इन्होंने मोल के बारे में बताया था। मोल का काम क्या है? मोल किसी भी यूनिट्स के बारे में मेजर करता है। यानी कि सपोज कीजिए मैं हाइड्रोजन एंड कैल्शियम के बीच में डिफरेंस निकालूं, यानी मैं किस किस के बीच में डिफरेंस निकालूं? हाइड्रोजन एंड कैल्शियम के बीच में डिफरेंस निकालूं। ओके, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 1। इसके अलावा कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20 और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इसका? 40। ओके, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको इन दोनों के बीच क्या करनी है? डिफरेंशिएशन निकालना है, इनकी तुलना करनी है। ओके, अब आप कैसे करोगे? सर हाइड्रोजन तो बहुत छोटा है, इसके अलावा कैल्शियम बहुत बड़ा है, अब इनकी तुलना कैसे करेंगे? ओके, तो इस जगह जहां पर हमारा क्या है कि फेल हो जाता है। ओके, वहां पर साइंटिस्ट ने क्या दिया था? मोल कंसेप्ट दिया था। ओके, यानी मोल से आप क्या निकाल सकते हो कि आज जितनी प्रॉपर्टी यानी जितनी क्वांटिटी इसकी होगी, मोल्स की उतनी क्वांटिटी किसकी होगी? इसकी होगी। ओके, यानी कि इन दोनों के बीच का एक कॉमन मेथड निकालने की, कॉमन फैक्टर निकालने की, जिसके बेस पे हम इनको क्या कर सकते हैं? तो इनकी तुलना कर सकते हैं, इनका हम अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है, ओके, अब हाइड्रोजन का यदि हम इसको इलेक्ट्रॉन को अगर फील करें, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के, तो इसके न्यूट्रॉन में तो क्या है? ऐसा हाइड्रोजन आ जाएगा। इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, लेकिन हाइड्रोजन में क्या होता है? केवल एक एटॉमिक नंबर यानी 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, यानी कि क्या आ जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ओके, अगर कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम जो होता है इसके इनर वाले जो ऑर्बिट है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एंड सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। आपके जो नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है वो आपके बिल्कुल उसमें आप डिस्क्राइब करके पढ़ोगे। ओके, इसके अलावा जो थर्ड वाला होता है इसके अंदर कितने होते हैं? 8 होते हैं। ओके, एंड लास्ट आपके जो 4th नंबर का होता है इसके अंदर कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, ये इसका सीरीज होता है, आपके इलेक्ट्रॉन्स को फील करने का आपका मेथड होता है। ओके, अब हम देखते हैं आपके हाइड्रोजन एंड कैल्शियम के बीच में हमने क्या फाउंड किया?
मोल्स यानी कि हमने क्या देखा इनके बीच में किस तरीके से निकालते हैं। तो एक साइंटिस्ट ने हमें जो बताया था कि भाई जो मोल्स होते हैं इनके अंदर जो नॉर्मल जो बीच की कॉमन मेथड होता है, कॉमन जो इसके नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं 6.02 into 10 to power 23, यानी कि आपके मोल कॉन्सेप्ट में एक यूनिट निकल के आती है जिसकी क्या है जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 6.022 into 10 to power 23। अब इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है एंटाइटी, क्या होती है एंटाइटी। ओके, और इसी को हम क्या बोलते हैं एवोगाड्रोस कांस्टेंट बोलते हैं, एवोगाड्रो कांस्टेंट। ओके, यानी कि हमने क्या निकाला एक कॉमन निकाला जिससे हम क्या कर सकते हैं किसी की बीच की तुलना कर सकते हैं। तो वो हमारे पास जो यूनिट निकल के आई, जो वैल्यू निकल के आई वो क्या आई 6.022 into 10 to power 23। और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है एंटाइटी। जैसे हम मेजर करते हैं ना किलोमीटर, फॉरेनहाइट, सेल्सियस, इस तरीके से, तो एंटाइटी भी इसका क्या होती है मेजर यूनिट होती है। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं एवोगाड्रोस कांस्टेंट बोलते हैं। और इसको किससे शो करते हैं एंड इसे इसको क्या करते हैं शो करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं एवोगाड्रोस कांस्टेंट हमने देख लिया। यदि किसी हाइड्रोजन, सपोज हमने हाइड्रोजन और कैल्शियम के बीच किया था, ओके, यानी हाइड्रोजन के जो 1 मोल होते हैं वो किसके बराबर होते हैं 6.022 10 to power 23। इसी टाइप से जो कैल्शियम का फर्स्ट मोल होगा वो भी किसके उसकी भी जो वैल्यू आएगी वो क्या है ये आएगी। तो इस तरीके से आप उन दोनों के बीच क्या कर सकते हो तुलना कर सकते हो। ओके, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको क्या निकालने हैं मोल निकालने हैं, भाई किसी भी एलिमेंट में से किसी भी एटम में से मोल कितने होते हैं, यानी कि किसी भी एलिमेंट के अंदर कितने मोल होते हैं और मोलों को कैसे निकाला जाता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है मोल इज इक्वल टू गिविंग मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यानी कि मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है गिविंग मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यानी कि दिया हुआ मास, यानी क्वेश्चन में जो भी आपको मास दिया होगा वो, और साथ में अपॉन में क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, भाई मैंने आपसे बोला आपको 4 ग्राम NaOH में से मोल्स को आपको निकालना है। ओके, मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, यानी 4 ग्राम NaOH में से मोलों की संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप कैसे करोगे, यानी कि मोल इज इक्वल टू, अब आप क्या करोगे गिविंग मास कितना दे रखा है इसमें 4 ग्राम। ओके, यानी कितना दे रखा है इसमें 4 ग्राम, इसमें NaOH दे रखा है। ओके, सेकंड अपॉन में क्या आ रहा है मॉलिक्यूलर मास। अब आप देखिए जो NaOH होता है इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, फर्स्ट हम निकालते हैं सोडियम Na का। तो सोडियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, सोडियम का आपके मॉलिक्यूलर मास होता है 22। ओके, यानी कि 22 इसका क्या हो गया, इसका 23 होता है। जो सोडियम होता है इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 23। ओके, नेक्स्ट आपका ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है 16। ओके, एंड लास्ट आपका जो हाइड्रोजन होता है इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है ओनली 1। ओके, यानी कि आपके पास में क्या निकल के आया, आपके पास में निकल के आया कि जो आपके सोडियम होता है उसका मॉलिक्यूलर मास 23, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 16 एंड आपके जो हाइड्रोजन होता है इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 1। ओके, अब आप तीनों को जोड़ोगे तो क्या आपके पास आएगा 14 मॉलिक्यूलर मास आपके पास निकल के आएगा किसका NaOH का। ओके, अब आप क्या करोगे, आपने गिविंग मास लिख दिया 4, अपॉन में क्या लिखोगे मॉलिक्यूलर मास कितना निकल के आया 14। ओके, अब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपके 1/10 मोल्स की संख्या आएगी। और जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो नीचे 0 है उसको ऊपर लेकर के आओगे तो कितना चला जाएगा पॉइंट पे चला जाएगा, यानी 0.1 क्या आ जाएगा इसमें मोलों की संख्या।
ओके, तो ये किस तरीके से निकाल सकते हैं मोलों को, गिविंग मास अपॉन मोलिकुलर मास के फॉर्मूले से। ओके, अब मैं 2-3 क्वेश्चनों को करा के दिखाता हूं आपको कि किस तरीके से आप मोल्स को इसमें निकाल सकते हो। ओके, मैंने आपको दे दिया 10 ग्राम HNO3। ओके, यानी आपको 10 ग्राम HNO3 में से मोलों की संख्या आपको क्या करनी है, निकालनी है। एक बार आप करके देखिए इसको, 10 ग्राम HNO3 में से मोलों की संख्या को आप निकाल के देखिए क्या आती है। भाई इसकी क्या आएगी, गिविंग मास कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, अपॉन में क्या आएगा, HNO3, H का कितना होता है 1, हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का आपके कितना होता है 14 होता है। ओके, इसके अलावा जो ऑक्सीजन होता है 1 के लिए कितना आता है 16, तो 3 है, 3 के लिए क्या आएगा, कितना आएगा 48। ओके, जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा 4 1 5 5 5 10 10 30 30 क्यों 1 6, यानी 63 आपके क्या आ जाएगा, मोलों की संख्या आ जाएगी। ओके, यानी कि आपने क्या किया, हाइड्रोजन का लगाया 1, नाइट्रोजन का लगाया आपने 14, इसके अलावा ऑक्सीजन का लगाया हमने 48। ओके, तब आप जब इनको करोगे तो आपके पास में आंसर क्या निकल के आएगा 63। ओके, और इतने आपके पास में कितने हो जाएंगे, ये मोलों की संख्या आपके हो जाएगी। आप इसको आगे और भी सिंपलीफाई कर सकते हो। ओके, इस टाइप से आप क्या निकाल सकते हो, मोलों की संख्या निकाल सकते हो। अब मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको घर पे करने हैं इनको, आपको मोलों की संख्या निकालनी है। ओके, मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको 15 ग्राम HCl में से मोलों की संख्या आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आपको 18 ग्राम PH3 में से मोलों की संख्या आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ओके, ये आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क करने के लिए, आपको इन दोनों में क्या निकालना है, मोलों की संख्या को निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, मोलों के बारे में देखा। ओके, अब बात करेंगे अगली क्लास में।